तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब किबला, पढ़ी लिखी इस्लाह मुआशरा वाली तकरीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला उसे 70 नबियों के बराबर अल्लाह उसे इज्जत करने के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। अच्छा मेरे भाइयों यहीं पे रुक जाओ, ये तो आलिम दीन है, ये तो मुफ्ती साहब है, ये तो मुकर्रिर साहब है, ये तो मुफ्ती साहब है, मुहद्दिस साहब है, मुफस्सिर साहब है, नकीब साहब है। इन्होंने 15 साल मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर रगड़ा लगाया है, तब जाके हाफिज कुरान हुए हैं, तब जाके कारी साहब बने हैं, तब जाके मुफ्ती साहब बने हैं। अभी एक मुफ्ती नहीं, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, पहला दिन मदरसा जा रहा है, अपने सीने से नूरानी कायदा लगाया है, अपने सीने से यस्सरल कुरान लगाया है। अभी मदरसा नहीं गया कभी, पहला दिन जा रहा है। वजू के फराइज क्या है उस बच्चे को मालूम नहीं है, गुस्ल के फराइज क्या है अभी उस बच्चे को मालूम नहीं है, वजू में कितने फराइज हैं वो बच्चा नहीं जानता है, फराइज नमाज नहीं जानता, शराइत नमाज नहीं जानता। छोटा सा बच्चा है, घर से निकला है, कुरान नहीं पढ़ा, बुखारी नहीं पढ़ा, मुस्लिम नहीं पढ़ा, तिरमिज़ी नहीं पढ़ा, मिशकात नहीं पढ़ा है, नूरानी कायदा लिया है, सीने से लगाया है, रास्ते में चल रहा है, रास्ते में चल रहा है, मदरसा तहसीनिया हबीबिया आ रहा है, आपने रास्ते में देख लिया, छोटा सा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इस्लामी लिबास है, सर पे टोपी है, धीरे धीरे खरामा खरामा जा रहा है। आपने देखा नूरानी कायदा लेके जा रहा है, आपने उस बच्चे को प्यार किया, आपने उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा, आपने उससे मोहब्बत किया, आपने उससे प्यार किया। और मेरे भाइयों सुनो, आपने उस छोटे से बच्चे से प्यार किया है, आपको क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मन अकरमा मुतअल्लिमन फक़द अकरमा 70 शहीदन। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने उस छोटे से बच्चे से प्यार किया, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के वजह से उस प्यार करने वाले को 70 शहीदों के बराबर खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाज़रीन हाज़रीन, 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट हजरत की तकरीर सुन ले। दिल इजाजत दे तो उठ के चला जाइएगा, वरना ये तकरीर कभी कभी होती है, समझ रहे। बहुत अच्छी तकरीर हो रही, पीछे वाले मोहब्बतों के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब किबला तकरीर नहीं कर रहे, लहू पेश कर रहे हैं, इस वक्त लहू पेश कर रहे हैं। उसके बाद जश्न दस्तार बंदी का वो हसीन मंजर आप तमामी हजरात अपने माथों के निगाहों से देखेंगे। पीछे वाले हाथों को मोहब्बत के साथ उठा लें, और बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा तंजीलुर रहमान साहिब किबला। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया, अगर कुछ बनना है तो दीन का आलिम बनो, अगर कुछ बनना है तो दीन का जानने वाला बनो, शरीयत का जानने वाला बनो, कुरान पढ़ने वाला बनो। आज हम दूरों दराज जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने नहीं जाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूर दराज जाइए, काम करने जाइए, लेकिन इल्म हासिल करने पहले, इल्म हासिल करने पहले जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मरहूम शायद उसे भी नहीं क्या इजाजत है, नवाजिश नवाजिश। सुभान नकीब साहब, हजरत हजरत सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज साहब बैठे हैं, जितने हमारे सब बड़े साहब सुभान अल्लाह, अच्छे शायर, जमीनी सतही शायर, अच्छा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। ऐसे शायरों को बुलाया जाए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हम लोग बुलाते हैं बाहर वालों को 50,000 देके, सही बात है कि नहीं? कितना देके बुलाते हैं? 50,000 देके बाहर वाले को बुलाते हैं। और वो बेचारा मेरे गांव का इमाम
बस टुक टुक करके देख लेता है। 6,000 तनख्वाह, वो भी मिलेगी 6 तारीख के बाद। अल्लाह अल्लाह। तनख्वाह कितनी है? 6,000। पैसा कमाइए। हाँ, आप भी पैसा कमाते हैं, उलमा भी कमाते हैं, अरे हम लोग भी कमाते हैं, बहुत सारे मुक़र्रिरीन भी कमाते हैं। कुछ मुक़र्रिरीन तो ऐ भी बोल के पैसा कमाते हैं कि नबी की बारगाह में बस स्टैंड थी। क्या बात, मदीना में बस स्टैंड है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? पैसा कमाइए, मना नहीं है। कुछ तो हाँ बाद में समझेंगे। कुछ तो कुछ बोल के पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमाइए, लेकिन अपने उलमा को पहले दीजिए। सुभान अल्लाह। देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुनिए हज़रात मोहतरम, सुनिए क्या मैं शेर पढ़ रहा था। अच्छा, मरहूम शाह इल्म हासिल करने अगर कहीं जाना दूर दराज पड़े जाइए। आज कमाने के लिए बच्चों को भेजते हैं ना, इल्म हासिल करने के लिए भेजिए, खुद भी जाइए। मरहूम शाह उसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म के खातिर। आहा, बोला सुभान सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर। किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। किताबों में पैगंबर का। हज़रात हुजूर फरमाते हैं अगर कुछ बनना है तो दीन का आलिम बन। अगर ये नहीं दीन का आलिम बन, अगर ये नहीं बन पाते हो कम अज कम तालिबे इल्म बन। अगर ये नहीं बन पाते हो तो कम अज कम इनकी बातें सुनने वाला बन। अगर ये भी नहीं पाते हो बनने के लिए 4th नंबर में आलिम से मोहब्बत करने वाला बन। क्या बन? आलिम से मोहब्बत करने वाला। फिर आलम तसव्वुर में सवाल होता है मदीने वाले की बारगाह में, ऐ मेरे आका हम आलिम से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा? हम तलबा से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा? हम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर खर्च करेंगे हमें क्या मिलेगा? और मेरे भाइयों सुनो, आज मेरा मदरसा में पढ़ाने वाला मुदर्रिस आपके घर में जाता है, कोई आटा देता है, चावल देता है, पैसा देता है, कोई कुछ ला कर देता है। आज मेरा एक भाई बाजार जाता है, कोई बायसी जाता है, बायसी जाकर अपने घर के लिए सामान खरीदता है, कोई चावल खरीदता है, कोई आटा खरीदता है, कोई अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदता है, अपने बच्चों के लिए कलम खरीदता है, अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदता है। वहीं पर दिल में ख्याल आता है हमारे मोहल्ले में एक मदरसा है, मदरसा हबीब तहसीनिया हबीबिया चल रहा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चों के लिए रज़ाई ले लिया, उन बच्चों के लिए कपड़ा ले लिया, उन बच्चों के लिए सामान ले लिया। और मेरे भाइयों आप लाए जहाँ अपने बच्चों को अपने घर में सामान दिए, वहीं पर मदरसे के बच्चों को आपने कलम खरीद कर दिया, कापी खरीद कर दिया, आपने पैसा दिया। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, हम अपने घर वालों पर खर्च कर रहे हैं, ये तो इबादत का काम है। बीवी पर खर्च करना इबादत है, माँ पर खर्च करना इबादत है, भाई पर खर्च करना इबादत है, अपनी आल औलाद की परवरिश करना इबादत है। लेकिन मदरसा के बच्चों को देना, मदरसे के बच्चों पर खर्च करना, ये कितनी बड़ी इबादत है। और मेरे भाइयों आओ सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बात नहीं करो, खुदा की कसम उलमा बैठे हैं,
और मेरी आदत भी नहीं कि मैं अपनी बात करूं, हुजूर की बात सुनो। वाह वाह, इनकी बात सुननी है, हुजूर की बात। एक मेरा बुजुर्ग दादा चाचा, मेरा घर का ज़ईफ आदमी उठता है, बाजार बायसी जाता है, वहाँ कपड़ा खरीदता, दिल में ख्याल आता है जहाँ मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, वहीं मेरे मोहल्ले में मदरसा तहसीनिया भी चल रहा है, क्या बात है, छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है। आह सुभान अल्लाह। चलो वहाँ के लिए, उस बच्चे के लिए कपड़ा खरीद लेते हैं। कोई जाड़े का कपड़ा ले लिया, कोई कलम ले लिया, कोई कापी ले लिया, कोई चावल ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कुछ ला के दिया। अपने बच्चों पे खर्च करना इबादत है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इबादत है। बाल बच्चों की परवरिश करना इबादत है। आप हदीस सुन सकते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, इबादत है। लेकिन मदरसा के बच्चों के पीछे खर्च करना आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा या नहीं? और कितनी बड़ी इबादत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी इबादत है। मेरे जवान भाइयों, मेरे जवान भाइयों, हमारा आपका काम क्या है? जवान मेरा बाहर से पैसा कमा के आया 50,000, पैसे की गर्मी संभाली नहीं गई, सीधा एक दोस्त को साथ किया और ताड़ी के भट्टे पे कहां चला गया, साथ किया, पैसे की गर्मी संभाली नहीं गई, सीधा शराब के भट्टे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जितने 7 बच्चों के सर पर उलमा अहले सुन्नत और मुशफिक असातिज़ाए किराम के हाथों से उनके सर पर एक ताज पहनाया जाएगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब क़िबला इसी टॉपिक पे बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जितने हुफ़ाज़े किराम हैं लाइन से बैठ जाएगा माशाल्लाह, ताकि लोग इनको देखकर इस्तिफ़ादा हासिल करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़े किराम, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब क़िबला। कितने प्यारे चेहरे हैं, सुभान, कितने प्यारे चेहरे हैं, सुभान। देखिए देखा जिनके वालिदैन कितने खुश हैं, सुभान, इनके असातिज़ा कितने खुश हैं। मैं क्या कह रहा था, आज एक नौजवान मेरा बाहर से कमा के आया, पैसे की गर्मी संभाली नहीं गई, गया ताड़ी के भट्टे पे पी के आया है कि नहीं, शराब के भट्टे पे। अल्लाह, मेरा नौजवान भाई से गया, नहीं देखता है 25 रुपया नहीं लिया, रजनीगंधा क्या लेता है? अच्छा, एक बड़ा वाला होता है दादा, और उसके साथ एक पोता भी होता है कि नहीं है? दोनों को मिलाया, अब मुंह पर किया, फाड़ा, मुंह में डाला, और फिर कुछ फूंक करके उड़ाता भी है कि नहीं है? बगल में नहीं देखता, कोई आदमी खड़ा है, उसके चेहरे पे, आंख पे उसको उसकी धूल जाके पड़ जाएगी, नहीं देखता है। और फिर खाने के बाद, फू करने के बाद ऐसे बाल झाड़ेगा, और वो जो उसका जो लिफाफा होता है यूं पकड़ेगा, टक से नीचे उड़ा देगा। अपाची में बेटा फुर्र करके निकल गया, होता है? ये नहीं देखता है। कहीं मेरा चाचा देख रहा होगा, मेरे दादाजी देख रहे होंगे, मेरे गांव का बड़ा कोई इंसान होगा देख रहा होगा, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? इस बात का मेरे दीवान भाइयों को ख्याल नहीं रहता। खाइए, मैं तो पहले मना करूंगा कि मत खाइए, तो बेकार चीज है कि नहीं? लेकिन अगर आदत लग गई है, कोशिश करें कि वो आदत दूर हो जाए, है कि नहीं है? दूर हो जाए। जब बताइए, आप सही बताइए, वो सब जो खा के रहते हैं, अब आप मेरे जान पहचान, हम आपके जान पहचान, गांव समाज के रहने वाले, आपको हमने देखा, मेरा जवान भाई, खुदा की कसम बहुत मोहब्बत करता हूं अपने जवानों से। पता है क्यों? हम जानते हैं कि जवान हमारी असली ताकत है। बेशक हम जानते हैं असली ताकत हमारे नौजवान है, इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ। हमने देखा, सलाम किया, हाँ भाई साहब कब आए, अस्सलाम वालेकुम। आप मुंह में 25 रुपए का रजनीगंधा, क्या करेगा? थूकेगा? 25 रुपए बर्बाद हो जाएगा। लोग चाय छोड़ देते हैं, पान छोड़ देते हैं, 25 रुपए नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे। हमने सलाम किया, जवाब कैसे देता है? हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, उधर है मुंह में रजनीगंधा, जवाब देता है अल्लाहू अकबर। क्या बोलता है? अब आप समझते रहिए कि गाली दिया कि जवाब दिया। अल्लाह
खैर पैसे कहाँ खर्च करना है? अपनी औलाद के पीछे, अपनी जान के पीछे, अपनी माँ के पीछे, अपने बाप के पीछे, इन मदरसे के बच्चों के पीछे क्या खर्च करेंगे? पैसा क्या मिलेगा? आए हाय हाय, क्या मिलेगा? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ओ जलसे में आने वालों मेरे भाइयों सुनो, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका ने क्या फरमाया? मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा। मेरे आका फरमाते हैं कोई इंसान आलिम दीन या तालिब इल्म की मदद करता है, उन पर पैसा खर्चा करता है, कितना पैसा खर्चा करता है? 1 बीघा जमीन देकर नहीं रहे, 5 लाख रुपए देकर नहीं रहे, 50,000 रुपए देकर नहीं रहे। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जिसने आलिम दीन की मदद किया या तालिब इल्म की मदद किया, किससे किया? बेकलमिन मुनकसिरिन, एक टूटे हुए कलम से किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, इस वक्त सीमांचल की वो अजीम खतीब बरकबार मुस्लिह कौम मिल्लत उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहिब किबला की आमद। माशाअल्लाह, इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, हाथों को उठाए। फख्रे सीमांचल, रश्के सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहिब किबला की आमद। माशाअल्लाह, मैं चाहता हूँ और मुहिब गिरामी शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत भाई जनाब महबूब जफर साहिब किबला दहलवी की आमद। देखिए हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब इस्माइली PhD पूर्णिया, सुभान अल्लाह, तशरीफ फरमाए। बुलबुले बाग़े रिसालत मद्दाह खैरुल अनाम, हम सबों के दिल की आवाज़ हजरत महबूब जफर दहलवी, सुभान अल्लाह, तशरीफ फरमाए। मैं जो हदीस पाक आपको सुना रहा था वो सुन। मेरे आका ने क्या फरमाया? बेकलमिन मुनकसिरिन, एक टूटे हुए कलम से। किससे? एक टूटे हुए कलम से। अब टूटे हुए कलम की क्या कीमत? एक कलम आपने हमने खरीदा 5 रुपए में, हमने तोड़ दिया, आपको दिया। भाई साहब मैंने 5 लिया है, 5 में आप भी 5 में ले लो। आपका जवाब होगा हजरत सुबह से कोई मिला नहीं था, मैं ही बेवकूफ हूँ, तोड़ के 5 रुपए में मैं नहीं लूंगा। सही बात है कि नहीं? आपका यही जवाब होगा। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया? बेकलमिन मुनकसिरिन, एक टूटे हुए कलम से अगर किसी ने तालिब इल्म की मदद की या एक कागज के टुकड़े से किसी ने तालिब इल्म की मदद की, किससे? एक कागज के टुकड़े से या एक टूटे हुए कलम से। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी ने टूटे हुए कलम से मदद किया है, अगर एक कागज के टुकड़े से मदद किया है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाता है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाता। हज़रात, इस हदीस पाक को ज़हन में रखें और मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हमारे पास मुक़र्रिरीन शोरा पीर साहब सब आ चुके हैं, बस टाइम बहुत कम है। मुख्तसर में मैं ये चाहता हूँ ये जितने बच्चे हैं लगभग गालिबन 7 बच्चे
बच्चे हैं, इनके पीछे पैसा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ है? जुब्बा का है, पगड़ी का है, इनके इंतजाम में लगा है, मदरसा चल रहा है। कोई भाई है बगैर डिमांड के, कोई भाई है तो 5,000 7,000 7 बच्चे इनके नाम पे कम से कम 7,000 रुपए लाके यहाँ दे दे हजरत मुहतमिम साहब। 7 बच्चे हैं, कोई है मेरे भाई? कोई है इतनी बड़ी बस्ती में जो 7,000 रुपए लाके रुपए दे दे? कोई है? अगर नहीं है 5,000 लाके दे दे, जल्दी से लाए, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। अगर नहीं है कोई 1,000 एक बच्चे के नाम पे ला दे। कोई है यहाँ से वहां तक? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाज़रीन उठ जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला कह रहे हैं, दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हमेशा रहना नहीं है इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जाओ 2 दिन की जिंदगानी में। माशाअल्लाह। और कोई भाई है? कोई भाई है? जल्दी से। अगर नहीं है 1,000 रुपए तो 500 रुपए भी नहीं है आप लोगों के पास? है या नहीं है? 500 रुपए कोई एक बच्चे को लाके गिफ्ट के तौर पे दे दे। कोई है मेरे भाई? यहाँ से वहां तक कोई है? नहीं है। 500 वाला कोई नहीं है। 100 रुपया 100 कहाँ गया जवान सब? भाई लोग आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लोग क्यों खड़े भाई? बैठ जाइए नहीं तो लाके यहाँ मार दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ के इस मोहल्ले के बड़े बड़े लोग हैं किधर? बिल्डिंगें बहुत मैंने देखी इधर। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ नेता लोग? सुभान। खैर, जिसको जो भी देना है लाके दे दीजिए। और बात सुने, आगे सुने। आज हाँ छोटे बच्चे, हाँ डॉक्टर साहब ने सही कहा था उस दिन। कहाँ आज बच्चे, कहाँ बच्चे हैं? इसलिए उधर ही से कोई बाकी अगर कोई उधर बच्चा है उनको वहाँ पैसा वो रुमाल वगैरह दे दें और उधर वो क्या कहते हैं कि वो पैसा वसूल कर ले औरतों से, रजा कर ले, समझे? सुभान। हाँ जो जिसके पास जितना है लाके दे दे। यही वजह है मेरे भाई, आप और हम हदीसें सुनते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारे जेब से बच्चों के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए पैसा नहीं निकलता है। अपने बच्चे के लिए हजारों रुपए निकालते हैं हम लोग, खर्च कर देते हैं। एक शादी के लिए जब हम मार्केटिंग करते हैं तो 1,000 6,000 7,000 10,000 कुछ नहीं देखते, जितना लगता है लगने दो। लेकिन वही एक मदरसे के बच्चे के लिए अगर आपसे कहा जाए, आप अपने जेब की तरफ बार बार झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं। यही वजह है कि आज कोई आलिम बनना पसंद नहीं करता है। हुजूर ने क्या फरमाया? कुन आलिमन, सबसे पहले आलिम बन। लेकिन आज आलिम लोग नहीं बन पा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे हैं, ठेकेदार बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंसदान बनाएंगे, पंचर ठीक करने वाला, चक्का ठीक करने वाला बना देगा, होटल में काम करने वाला, प्लेट धोने वाला बना देगा। लेकिन अपने बच्चे को जल्दी कोई आलिम बनाना पसंद नहीं करता है, हाफिज बनाना पसंद नहीं करता है, कारी बनाना पसंद नहीं करता है। उनके ज़हनो दिमाग में कहीं ये बात घुस गई है, मेरा बच्चा आलिम बन के क्या करेगा, मेरा बच्चा मुफ्ती बन के क्या करेगा, मेरा बच्चा कारी बन के क्या करेगा, मेरा बच्चा इमाम बन के क्या करेगा। ये चंदा मांगेगा चंदा, भीख मांगेगा भीख। अगर बच्चा मेरा इंजीनियर बन गया पैसा कमाएगा, डॉक्टर बन गया पैसा कमाएगा, इनके दरवाजे पे कई कई गाड़ियां खड़ी होंगी, इनके मकान में कई कई गाड़ियां खड़ी होंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे। लेकिन अगर मेरा बच्चा 15 साल पढ़ा, 15 साल के बाद आलिम बन भी गया तो डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे में घूम घूम के भीख मांगेगा। हमने आलिमों को भीख मंगा बना दिया, हमने बनाया है। ये बात सही है। आज बरेली से पीर साहब आते हैं, पूर्णिया से मुकर्रिर साहब आते हैं, दिल्ली से शायर साहब आते हैं,
हम उनकी जियारत करते हैं, उनका हाथ चूमने पर फख्र महसूस करते हैं, उनको अपने घर बुलाने में फख्र महसूस करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादा, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, व मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, व मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, व मन जालसनी फी दुनिया अजलसहु अल्लाहु तआला मई यौमल क़यामा। मेरे आका फरमाते हैं, और लोगों, आलिम का चेहरा देखो, आलिम का चेहरा देखना इबादत का काम है, आलिम का चेहरा देखना सवाब का काम है। आलिम से मुसाफा करो, इबादत का काम है। जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के साथ रहा गोया मेरे साथ रहा, जो आलिम की सोहबत में दुनिया में बैठा, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में उसको मेरे साथ बैठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हम लोग करने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन अभी पैसा मांगा गया आलिम के नाम पर, पैसा मांगा गया मदरसे के बच्चों के नाम पर, आपने कितना दिया? आपके जेब में पैसा नहीं है देने के लिए। आलिम की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब एक आलिम का रिश्ता लेकर हमारे घर चले जाए, हजरत सेठ साहब, ठेकेदार साहब, एक लड़का है, लड़का बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, कुरान की तिलावत करता है, हलाल और हराम में तमीज करता है, वक्त पर नमाज अदा करता है, क्या अच्छा नहीं होगा कि आप इनका रिश्ता कबूल कर लें, अपनी बेटी इनके हाथ में दे दें? आलिम दीन है, इमाम साहब है, कारी साहब है, इतना सुनना होता है, सेठ जी के पेशानी पे बल पड़ने लगते हैं। ठेकेदार साहब कहते हैं, हमने बेटी को इसलिए पाला था, एक आलिम के हाथ में दे दूं, एक कारी के हाथ में दे दूं, एक मुफ्ती के हाथ में दे दूं, एक चंदा मांगने वाले आदमी के हाथ में दे दूं, ये हाथ में अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देता है, उसको बुरा लगता है। उसको चाहिए मास्टर साहब, उसको चाहिए ठेकेदार साहब, उसको चाहिए डॉक्टर साहब। आप तारीख उठाकर देख लें, मास्टर तो चाहिए, मास्टर से शादी करा देता है, डॉक्टर से शादी कराता है, पैसा देकर शादी कराता है, 2 माह नहीं गुजरता घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, बेटी जहर खा के मर जाती है, फांसी लगा लेती है। लेकिन आप तारीख उठाकर दिखाओ कि कोई ऐसा आलिम गुजरा हो जिसकी बीवी फांसी लगाकर मरी हो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमाते मुस्तफा जाने रहमत। कोई ऐसा आलिम दिखाओ जिसकी बीवी जहर खा के मरी हो, जिसकी बीवी किरासन तेल अपने ऊपर डालकर आग लगाकर मर गई हो। नहीं भाई साहब, नहीं। मास्टर के पास पैसा जरूर है, लेकिन बीवी को देने के लिए प्यार नहीं है, बीवी को देने के लिए मोहब्बत नहीं है। एक आलिम दीन नबी की सीरत पढ़ता है, फातिमा की सीरत पढ़ता है, अली की सीरत पढ़ता है, आयशा सिद्दीक़ा की सीरत पढ़ता है, और पढ़कर अपनी बीवी को प्यार देता है, सुकून देता है। बेशक, बेशक। इसलिए मेरे भाई, आलिम से अपनी बेटी की शादी कराओ। आज आलिम को लोग पसंद नहीं करते हैं, भिख मंगा है। क्या भिख मंगा? ये भिख मंगा बनाया कौन? सलील किसने किया उलमा को? आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इधर डॉक्टर साहब इधर हमारे गांव समाज में ठीक है, बाहर से 50,000 का शायर बुलाता है, 50,000 का शायर बुला के उसको खुशी खुशी दे देगा। इमाम साहब शुरू से लेकर आखिर तक स्टेज में बैठे रहेंगे, सुबह खाली हाथ जाते हैं, तौफीक नहीं होती है हजरत मुलाकात का। रजा हमने 50,000 दिया है, 50,000 नहीं 2500 नोट 100 का दे दें, तौफीक नहीं होती। सही बात है या गलत बात है? बोले हाँ या ना तो बोलिए। नहीं, पहले आलिम को दो, आलिम को, अपने गांव के मोहल्ले के इमाम मुफ्ती को दो। कल कोई बात हो जाएगी, कौन है आपके पास मुफ्ती, कौन है मुनाजिर, कौन है आपको बचाने वाला, कौन है मुफ्ती? कोई अपने बेटा को मुफ्ती बनाना नहीं पसंद करता है।
सब अपने बेटा को शायर बनाना पसंद करता है जी। मदरसे में भी यही होता है, हजरत मेरा बेटा नात पढ़ता, मेरा बेटा नात पढ़ता कि नहीं पढ़ता, यही कहते हैं लोग, यही कहते हैं। हजरत आज कोई सही मानूम में मुफ्ती वगैरह नहीं मिलता, सही मानूम में पूछे इमाम साहब को, सही मानूम में ढंग का कोई इमाम नहीं मिलता, मस्जिदें खाली हो गई, मेहराब खाली हो गई। हेलो मोटो, अच्छे उलमा की कदर आज है ही, अच्छे उलमा की कदर आज नहीं है। इसलिए मेरे भाई अपने आलिम का ख्याल रखो, अपने आलिम से मोहब्बत करो, अपने गांव के इमाम से मोहब्बत करो, इनकी गीबत मत करो, इनकी बुराई मत करो, इनकी चुगलखोरी मत करो, इनका मकाम बहुत ऊंचा है। मेरे नबी ने फरमाया इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिम अला क़रयतिन रफ़अ अल्लाहुल अज़ाब अन मक़बरतिहा 40 यौमन। मेरे आका ने फरमाया जब मेरे दीन का आलिम दीन या तालिबे इल्म किसी बस्ती से गुजर जाता है, अल्लाह उसके कब्रिस्तान से, उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाबों को दूर फरमा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे आका फरमाते अगर कुछ बनना है, कुछ बनना है, सबसे पहले आलिम दीन बनो। अगर ये नहीं बन पाते हो तालिबे इल्म बनो, अगर ये नहीं बन पाते हो तो इनकी बातें सुनने वाला बनो, अगर ये नहीं बन पाते हो तो कम अज कम इनसे मोहब्बत करने वाला बनो, इनसे प्यार करने वाला बनो। फला तकुनिल खामिस फतालिक, पांचवा मत मरना वरना हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज हमारे अकीदे को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे ईमान को चुराया जा रहा है, आज हमारे जवानों को खरीदा जा रहा है, शराब देकर, ताड़ी की बोतल देकर, जुआ में लगाकर, लड़की का हुस्न दिखाकर खरीदा जा रहा है। अगर आपके पास इल्म होगा आप सारी दौलत को फूंक देंगे, अपने ईमान को बचाएंगे, अपने अकीदे को बचाएंगे, अपनी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। आज मस्जिद की हिफाजत जरूरी है। आज देखें आप आज क्या हो रहा है, कलकत्ता बंगाल में क्या हो रहा है, एक बाबरी मस्जिद बनने का ऐलान हुआ, कई हजार लोग, कोई सीमेंट लेकर, कोई ईंट लेकर, कोई पैसा लेकर, कोई 80 करोड़ रुपए का देकर ऐलान करा के हम मस्जिद बना देंगे, मस्जिद बना देंगे। करता ठीक है, बनाता ठीक है, मस्जिद बनने के बाद फिर हमारी मस्जिद खाली की खाली रह जाएगी। बेशक, बहुत उम्दा। हमारी मस्जिद खाली की खाली रह जाती। इसलिए मेरे भाई मस्जिद बनाएंगे हम, मस्जिद की हिफाजत करेंगे हम, मस्जिद को आबाद करेंगे। अगर हम वक्त पर नमाज पढ़ते तो आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से नहीं जाती। अगर फजर में उठ के जाते, जोहर में जाते, असर में जाते, बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से आज दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की नौबत नहीं आती। इसलिए मस्जिद भी बनाओ और साथ में नमाज भी अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। सब पढ़ें ला इलाहा, सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह।